1 घंटे का महासंगम 12 मई से रात 7:30 से 8:30 बजे दंगल टीवी पर। ये जो मेरी पत्नी है असल में मेरी पत्नी है ही नहीं। लेना अब इसे बेहरूपिया अपनी असली पहचान अपने आप ही सबको बता दे। ये नकली दिव्यम कहीं हमारी पोल ना खोल दे। ये तो असली दिव्यम की पत्नी। दिव्यम तो दिव्यम जी हाँ? एक छोड़। आज मैं सब कुछ सच सच बता के रहूंगा, वरना मेरा ब्रांड न्यू प्यार मेरा हाथ से उड़ जाएगा। सुजाता जी, ये आपने अपने बेटे को क्या संस्कार दिए? हाँ, औरतों की इज्जत करना तो दूर, कैसे बुरी नजरें डाल रहा है उन पे आपका बेटा। संस्कारों की बात आप ना ही करें सोनी जी तो बेहतर होगा, क्योंकि हमने अपने मुन्ना को ऐसे संस्कार दिए हैं कि आप दिया लेकर पूरी दुनिया में घूमेंगी ना तो भी आपको ऐसा बेटा नहीं मिलेगा। जी 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 बिल्कुल बहन जी, ये तो दिख रहा है, दिख रहा है। वो तो हमारी बेइज्जती कराने के लिए जरूर आपकी पार्टी में किसी ने हमारे बच्चे को शराब पिला दी है। नहार जी, दादी की हालत तो अभी ठीक है। दादी भी समर भैया के साथ कमरे में चली गई है, पर आपने बात किया ना? हाँ, बात हो गई है। वो लोग बस आते ही होंगे। नार बेटा, हाँ पापा इधर आओ, देखो क्या हुआ है। ये जोड़े का टुकड़ा, ये किसका है? ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा सुजाता आंटी के सर पर लगा था। ये तो वही है जो उनके सर से गिरा था। ये नील पेंट किसका है? कहीं राधिका या उसकी सास का तो नहीं है? पता करते हैं। दिव्यम जी प्लीज अब होश में आइए, चलिए यहाँ से। दिव्यम सुनता होगा तो हमारी बात मैंने है। नहीं भूले ना, आज ये सारी भेद खुल जाए तो बहुत अच्छा है। ना बेटा तू अभी होश में नहीं है, तुझे किसी ने ना यहाँ पर शराब पिला दी है। क्या हो गया आपके बालों को? माँ भूल ही गया था आपकी चहेती बहू ने आपके बाल जला दिए। चहेती बहू से दिव्यम जी का क्या मतलब? ना तू ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? जानता है ना ये राधिका हमको फूटी आंख नहीं भाती है, फिर ये हमारी चहेती बहू कैसे हो सकती है? माँ आपकी चहेती बहू नहीं। अरे दिव्यम बेटा, मम्मी जी लगता है किसी ने इन्हें धोखे से शराब पिला दिया है। हम कुछ देर में नींबू पानी पिला देंगे, ठीक है? अब ये इन्हें कमरे में लेके जाते हैं। तबीयत खराब हो गई है ना, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। हम लेके जाते हैं। संभाल कर चलिए, फायर दिलाते हैं। चलिए। राधिका
अपना अपना हाथ दिखाना। क्या हुआ रूही? राधिका, कहीं तुम्हारी सास ने ये नेल पेंट तो नहीं लगाया ना? नहीं रूही, माँ जी ने तो कल लाल रंग की नेल पेंट लगाई थी। राधिका, ये नेल पेंट उसी इंसान का है जिसने इस जोड़े के साथ छेड़छाड़ की है। तो राधिका, हो सकता है ये नेल पेंट उसी इंसान का हो जिसने तुम्हारे सास के बाल चलाने की कोशिश की है। ये रागिनी कहाँ है? जिसे देखो उसे मुझे बस कमरे में ले जाकर आराम करने को बोलना है। बस इस रूही की वजह से ना सब मुझे पागल समझ रहे, लेकिन अब पागल होने की बारी रूही की है। हेलो, अरे हाँ, मुंह मांगी रकम मिल जाएगी, बस तुम लोग जल्दी से आ जाओ। ठीक है मैडम, हम अभी आते हैं। अब रूही हो या रूही का भूत इस घर से सुवाहा होकर रहेगा। छी! ये क्या किया आपने? दिमाग खराब है तुम्हारा? जुबान संभाल के बात करो। अगर आपने अपने आप को संभाला होता ना तो हमें अपनी जुबान संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? हमारे ही घर में आके हमसे बहस कर रही हो? अरे जाओ, निकलो यहाँ से। रागिनी जी के हाथ पे ये नेल पेंट। उस बुढ़िया ने हमारा पूरा मेकअप खराब कर दिया। एक तो उस धरती की बोझ को घर से बाहर निकालने का सारा प्लान हमारा फेल हो गया। ऊपर से उस बेवकूफ नकली दिव्यम ने हमारा जीना हराम कर रखा है। किसी ने तो हमारे जोड़े के साथ कोई छेड़खानी करने की कोशिश की है, पर यहाँ तो कोई नहीं है। हे भगवान, कहीं वो बुढ़िया वहाँ बाहर सबके सामने भूत भूत चिल्ला रही थी। कहीं इस घर में सच में तो कोई भूत नहीं है। हम जल्दी से तैयार होके नीचे जाते हैं। हाँ, हे भगवान, नहीं नहीं नहीं, ये हमारे बालों में से तो बिल्कुल वैसे ही धुआं निकल रहा है जैसे मम्मी जी के बालों से निकल रहा था। पर हमने तो अपने बालों में वैसा कोई भी स्प्रे नहीं लगाया है। हाँ, वो स्प्रे तो हमने सिर्फ एक ही जोड़े में लगाया था जिसका काम खत्म हो चुका है। और वो जोड़ा माची का था ना? राधिका दीदी, आप पर हमारे बाल क्यों जला दिए? हमने तुम्हारे बालों में सिर्फ ड्राई आइस डाली थी, क्योंकि हम तुम्हारी तरीके इतना नीचे नहीं गिर सकते कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं। हमने भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, समझिए आप? और किस बिना पे आप हम पे ये इल्जाम लगा रही हैं? हाँ,
तुम्हारी उंगली का ये नील पेंट हमें माझी के उस जूड़े से मिला है जिसे तुमने जलाया था रागिनी। मानना पड़ेगा तुम्हें रागिनी, हमें इस घर से निकालने के लिए तुमने साजिशों की लड़ी लगा दी। इंसानियत की इतनी हदें भूल गई कि अपनी माँ समान माझी का तुमने हाथ जला दिया, बाल जला दिया, सिर्फ इस वजह से ताकि तुम हमें इस घर से बाहर निकाल सको। बस राधिका दीदी, और एक इल्जाम नहीं। हमें दीदी कहना बंद करो तुम। जिन रिश्तों का महत्व नहीं जानती, उनका नाम लेकर उनकी बेइज्जती मत करो। रिश्तों का नाम लेकर आप उन्हीं रिश्तों की नींव को कमजोर कर रही हो। जिन पर विश्वास था उन्हें धोखा दे रही हो। आप ऐसे नहीं मानेगी। रुकिए, हम अभी दिव्यम जी को बता के आते हैं। अरे वाह, मैंने तो अभी 5 मिनट पहले फोन किया था और ये लोग वैन लेके आ भी गए। अरे वाह, आप लोग तो बहुत जल्दी आ गए। मिसेस रूही गोयनका यहीं रहती हैं? हाँ हाँ, यहीं रहती है, अंदर है। चलो चलो, पर हाँ जरा संभल कर ना, बहुत खतरनाक है, जरा बच के आओ। चलिए। कौन से दिव्यम जी को बताने जा रही हो? जिसे नकाब पहनाकर हमारे घर में लेकर आई हो? या फिर उस दिव्यम जी को जो आपके हाथ की कठपुतली है, एक नौसिखिया एक्टर है फिलिप खन्ना। ये क्या बकवास कर रही हैं आप राधिका दीदी? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रागिनी जी, हम नहीं जानते कि आपने उनके मास्क में ऐसा क्या लगाया है जिससे वो अपना मास्क नहीं उतार पा रहे हैं, लेकिन हम उनका असली चेहरा देख चुके हैं। बदतमीजी की हद होती है लड्डू। दिव्यम, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो अब आप दोनों का सच हम जाके अपने परिवार को बताएंगे। और कौन मानेगा तुम्हारी इस कहानी को? जो दिव्यम, जो दिव्यम है भी नहीं। या मम्मी जी, जिन्हें तुम्हारे होने से ही इतनी तकलीफ है, वो तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना पसंद करती है। और इस बाल जलने वाले हादसे के बाद परिवार का कोई सदस्य भी तुम पे यकीन नहीं करेगा। तो क्या फायदा तुम्हारी इस बकवास का? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये मत भूलना कि दिव्यम जी अभी भी हमारी कैद में। अरे सिंदूर लगाना तो मैं भूल ही गई। जूही बेटा, तू रो रही है? कुछ हुआ है क्या?
नहीं दादी कोई बात नहीं है, वो कुछ चला गया था आँख में तो बस। हाँ, कुछ नहीं है। खा मेरी कसम, बोल कुछ नहीं हुआ। अब क्या दादी आप भी छोटी छोटी बातों पे कसम खिलवाते रहते हो। कुछ नहीं हुआ है, मैंने कहा ना, वो बस आँख में कुछ चले गया था बस, इसलिए हंसू आ गए। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अपनी एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, तो दोपहर का खाना मैं उसी के साथ खाकर आऊंगी, तो आप इंतजार मत करना, ठीक है? बाय बाय। कोई तो बात है जो जूही मुझसे छिपा रही है। इतना समय हो गया ना समर दामाद जी के साथ इसे मैंने बात करते हुए देखा ना सुना। आखिर बात क्या है? मुझे जूही के ससुराल जाकर पता करना पड़ेगा। रूही, हाँ। तुमसे मिलने है ना खास मेहमान आए हैं। सर आप इस पर साइन कर दीजिए। अरे वाह, नहार ने भी बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी अड़चन के साइन कर दिए। अब तो रूही से छुटकारा मिल ही जाएगा। तुम लोग मुझे छोड़ो, मुझे क्यों पकड़ रही हो? अरे उसे पकड़ना है, वो पागल है, मैं ठीक हूँ, छोड़ो मुझे। सच में दादी को पागल खाने भेज रहे हैं? दादी दादी शांत हो जाइए प्लीज। रतन जी, सोनी जी ये जरूरी है। छोड़ो मुझे, हटो। दादी दादी चाकू छोड़िए दादी, चोट लग जाएगी। दादी माँ क्या कर रही हैं आप? रागिनी जी कहाँ है हमारे देवम जी? हमारे देवम जी को आपने कहाँ रखे? किस हाल में हमारे देवम जी कहाँ है? क्या किया है आपने उनके साथ? क्या कह रही है आप? वो तो पार्टी एंजॉय कर रहे हैं ना, हाँ नीचे, याद आया? रागिनी जी, कभी आपने कहा कि देवम जी आपकी कैद में, इसका मतलब आप जानते हैं कि हमारे पति कहाँ है। अच्छा, हमने ऐसा कहा? हमें तो कुछ याद ही नहीं आ रहा यार, क्या करें, कुछ याद ही नहीं आ रहा। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो रागिनी जी। हमारे पति ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों हमारे परिवार के पीछे पड़ी है आप? क्या कहा? ठीक से सुनाई नहीं दिया, फिर से कहो ना। तुम्हारा पति? तुम्हारा पति? दिव्यम जी हमारे पति है, दिव्यम जी हमारे पति है, ये हमारा परिवार है। तुम तो सालों पहले इस परिवार के लिए इतिहास बन चुकी हो। न जाने कहां से हमारे और हमारी बेटी का भविष्य उजाड़ने आ गई। तुम्हें तो हम बताते हैं। हमने कुछ नहीं किया है रागिनी जी, बल्कि आपने खुद अपने हाथों से अपना काला भविष्य लिखा है। हम तो अपना पति, अपना सुहाग, अपने दिव्यम जी आपको सौंप के जा रहे थे, लेकिन अपनी नीच हरकतों की वजह से आपने खुद अपनी जिंदगी में आग लगाई है। दिव्यम जी की कानूनन ब्याहता होने के बावजूद
हमने अपना सुहाग आपको सौंपा था रागिनी जी। हमारी मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, इन सब का गौरव आपको दिया था। लेकिन अब आपने हमें मजबूर कर दिया है कि हम अपनी पहचान, अपना वजूद, अपना प्यार, अपने पति, अपने दिव्यम जी आपसे वापस ले लें। इसलिए अब ये लड़ाई दिव्यम जी की पत्नी की पद की नहीं, बल्कि दिव्यम जी की जिंदगी की है। इसलिए ये जंग हम अकेले लड़ेंगे, बिना किसी समझौते और बिना किसी डर के। बस 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 यही रुक रुक। लगता है इस घर में कोई बहुत बड़ा जश्न हो रहा है, लेकिन जूही को नहीं बुलाया। कहीं इसी वजह से तो नहीं उदास हो गई मेरी बच्ची की उसे न्योता नहीं मिला। हमें भी इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। इसको इनका परिवार की अच्छे से खबर लेते हैं। एक तो इन बड़े लोगों के सामने इस छुरी कांटे से खाया भी नहीं जा रहा। पूजा की थाली दे मेरी। अरे ये क्या? मेरी पोती के हिस्से का सिंदूर लेके गई है ना, तो जा साथ में मेरी बदुआ लेके जा। तेरी बेटी को अपने पति का प्यार कभी नहीं मिलेगा। ये तो वही बूढ़ी है जो मंदिर में मेरी बेटी को बदुआ दे रही थी। मुर्जा यहाँ क्या कर रही? हाँ? कहीं ये क्या मेहमान तो नहीं है? चाहे कुछ भी हो, मैं इस बुढ़िया को यहाँ आसपास में भटकने नहीं दूंगी। इसको तो मैं देखती हूँ।